पिरामिड के इस जंगल में बहुत से सिपाही मरे हुए खून से लथपथ अपने महाराज वीर शाह को लेकर जंगल पहुंचते हैं। हमेशा हक का नारा लगाने वाले और जानवरों के दिलों पर राज करने वाले महाराज को जब जानवर यूं मरा हुआ देखते हैं तो गम से बिलख उठते हैं। ये क्या हो गया हमारे महाराज के साथ? वीर पाशा की अचानक मौत पूरे पिरामिड पर एक कहर बनकर बरस रही थी। जानवरों के रोने, गरजने और दुख भरी चीखों से आज पूरा जंगल शोक मना रहा था। लेकिन तब वीर पाशा की बहादुर माँ जानवरों को दिलासा देते हुए कहती है, तीर लगने की वजह से मेरा बेटा यानी हम सबके महाराज वीर पाशा सब कुछ छोड़कर चल बसे, लेकिन हमने उनसे सीखा है हमेशा हिम्मत और सब्र से काम लेना चाहिए। दुश्मन हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। अब शौक मनाने से बेहतर है महाराज वीर पाशा का अंतिम संस्कार किया जाए और उसके बाद हम कुछ आगे का सोचते हैं। तब वीर पाशा की माँ वीर पाशा का छोटा भाई सूर्यवंश और सिपाही वीर पाशा को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले जाते हैं। इधर सभी जानवरों के बीच एक जासूस भेड़िया इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ से निकल लेता है और द्वार पर खड़ा वीर पाशा का एक सिपाही भी उसका पीछा करने लगता है और कुछ दूरी पर जाकर वो भेड़िया एक शिकार को खाने लगता है। अरे ये क्या? ये तो यहाँ शिकार खा रहा है। और भोजन करके वो भेड़िया वहाँ से वापस जंगल की तरफ लौट जाता है। अरे ये क्या? ये तो भोजन करके वापस जंगल लौट गया। मैंने तो सोचा था ये जासूस है। अगर ये नहीं तो फिर जासूस है कौन? उधर दूसरे जंगल में भागता हुआ जासूस चीता यहाँ के राजा रणधीर बाघ के पास पहुँचता है। महाराज, बहुत मुश्किल से बड़ी चतुराई से वीर पाशा के सिपाही से बचकर यहाँ पहुँचा हूँ और एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वीर पाशा नहीं रहा, किसी ने उसके सीने पर तीर मारा है। पूरा जंगल उसका शोक मना रहा है। उसके सिपाहियों ने तुम्हें यहाँ आते तो नहीं देख लिया? अरे नहीं महाराज, मैंने कुछ किया ऐसे। जब वीर पाशा को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे तब मैं एक भेड़िए के पास गया। अरे भेड़िए भाई, मैंने सुना है तुम्हें शिकार खाने का बहुत शौक है। आज मैंने बहुत बढ़िया शिकार किया था, लेकिन जब महाराज की मृत्यु के बारे में सुना तो मैं दौड़ा चला आया। तुम चाहो तो जंगल से बाहर निकलकर उसे खा सकते हो। तब वो भेड़िया वहाँ से निकलकर शिकार खाने के लिए निकल गया और वीर पाशा का सिपाही उसके पीछे पीछे चला गया और इसी बात का फायदा उठाकर मैं दूसरी तरफ से वहाँ से तेजी से निकल गया और तेजी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये तो तुमने बहुत होशियारी का काम किया। अब मंजिल बहुत नजदीक है। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। लेकिन ये रणधीर क्यों वीर पाशा का इतना बड़ा दुश्मन है और रणधीर का मकसद क्या है? दरअसल आज से सदियों पहले वीर पाशा के जंगल में एक ऐसी खान थी जो सोने से बिल्कुल भरी हुई थी। सोने की ये खान इतनी बड़ी, गहरी और भरी हुई थी कि इससे पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता था। लेकिन ये माल और सोने से भरी खान बस एक ही चाबी से खुलती थी और जिसका मालिक था रामा नाम का एक चीता। और सोने की ये खान गुमनाम थी, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और जब वीर शाह जंगल का राजा बना तो रामा ने उसे अपने पास बुलवाया। तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो। तुम्हें बस एक ही बात कहूँगा, जब तक जीना ऐसे जीना जैसे जानवर नहीं बल्कि तुम जानवरों के गुलाम हो, और जब मरना तो उनके लिए एक यादगार और सच्चे राजा बनकर मरना। आज से 10 साल बाद मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो है जिससे तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। जाओ, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई। और जब रामा ने वीर पाशा से ये कहा था तब उसके बेटे रवि चीता ने ये सुन लिया था। मैं जानता हूँ ये बूढ़ा वो चाबी इस वीर पाशा को देने की बात कर रहा है। मैं अकेला इससे वो चाबी हासिल नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे रणधीर से हाथ मिलाना होगा। इधर वीर पाशा जंगल के हर कर्तव्य को पूरी मेहनत और लगन से निभा रहा था और उधर रामा का ये बेटा
रवि चीता रणधीर से जाकर मिल गया। रवि, तेरे उस बूढ़े बाप से वो चाबी हासिल करना मेरे उल्टे हाथ का काम है। अरे नहीं नहीं भाई, रामा ने वो चाबी कहाँ रखी है ये कोई नहीं जान सकता। अब वो उस जादुई चाबी को 10 साल बाद ही निकालेगा और तब तक हमें अपनी एक सेना तैयार करनी होगी। इधर वीर पाशा एक सच्चे राजा का फर्ज निभा रहा था और उसने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन उधर रणधीर और रवि उस जादुई चाबी को हथियाने की बड़ी तैयारी में लगे हुए थे। और फिर 10 साल बाद रामा ने वीर पाशा को बिल्कुल अकेले में बुलवाया और उस जादुई चाबी से सोने की उस खान को खोल कर दिखाया। यही है वो तोहफा जिसका वादा मैंने तुमसे 10 साल पहले किया था। ये सोने के सिक्कों की वो खान है जिससे तुम जंगल को और भी खुशहाल और व्यवस्थित बना सकते हो। लेकिन इस जादुई चाबी को संभाल कर रखना, क्योंकि ये खान सिर्फ और सिर्फ इसी जादुई चाबी से खुलती है। रामा ने वो जादुई चाबी वीर पाशा के हवाले कर दी, लेकिन तभी एक नुकीला तीर वीर पाशा के सीने पर आ लगता है और वो वहीं